हम इस समय आए हैं भोपालगढ़ के जोधपुर रोड पर, जहां पर द्वितीय विवाह सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। दोस्तों, ये क्षत्रिय सैनिक माली समाज का दूसरा विवाह सम्मेलन है, जहां पर 67 जोड़े कल परिणय सूत्र में बन जाएंगे। दोस्तों, ये समाज के लिए एक अनूठी पहल, समाज के उत्थान के लिए एक अनूठी पहल, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में जागृति की एक अनूठी पहल। दोस्तों, हम आपको इस विवाह सम्मेलन में यहाँ एंट्री द्वार से लेकर सबसे लास्ट पॉइंट तक सारी व्यवस्थाओं के बारे में एक एक करके बताएंगे कि आप यहाँ से जब द्वितीय विवाह सम्मेलन में होने वाले कल इस पूरे का जब एंट्री करेंगे तो आप और क्या क्या व्यवस्था, हम यहाँ से तोरण से लेकर वरमाला और चौरी तक की सभी व्यवस्थाएं बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि समाज के कितने में जुटे हुए हैं और कब से जुटे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि आप यहाँ दूल्हा और दुल्हन के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए हैं और कितने जो किलो का बेसन है उसकी ही तैयारियों से भोजन बन रहा है और कौन कौन से भोजन का स्वाद आप चख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग थानों से पुलिस की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी भी तरह से क्राउड को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, अलग अलग थानों से यहाँ पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। यहाँ भोजन बनने समय या किसी आगजनी को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, यहाँ पर किसी तरह से कोई घायल हो जाए या कोई चोटिल हो जाए उसके लिए मेडिकल की व्यवस्था, कंट्रोल रूम, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सहित तमाम व्यवस्थाओं का सिस्टम बना रखा है। हर एक कार्यकर्ता अपनी ड्यूटी को लेकर बड़े सजग दिख रहे हैं। दोस्तों, इतने बड़े कार्यक्रम को संभालने के लिए बहुत बड़ा लाजमा और बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग कंट्रोल, सभी तरह के उपकरण सहित यहाँ पर पुख्ता योजना कर रखी है। दोस्तों, आइए हम आपको लिए चलते हैं अंदर द्वितीय माली सामूहिक विवाह सम्मेलन के अंदर। आपको हम बता रहे हैं बारीकी से हर एक पॉइंट और एक व्यू और एक एंगल से कि आप किस तरह से यहाँ अंदर प्रवेश करेंगे और इस द्वितीय विवाह सम्मेलन के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आइए प्रवेश करते हैं माली समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन भोपालगढ़ में। अब देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार जिसे सजाया गया है। अब जैसे एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको तोरण दिख जाएगा। ये तोरण प्रवेश द्वार है जहाँ पर सभी दूल्हे यहाँ तोरण मारेंगे और यहाँ 67 तोरण के लिए तोरण सुसज्जित किए गए हैं। आप नंबरिंग देख सकते हैं। सभी दूल्हों के लिए तोरण व्यवस्था सुनिश्चित है। आइए आगे चलते हैं और यहाँ किसी आगजनी को रोकने के लिए नगर पालिका भोपालगढ़ की ओर से अग्निशामक सेवा यानी फायर ब्रिगेड तैनात है। ये कंट्रोल रूम बनाए गए जहाँ आप बांध बना सकते हैं, यहाँ आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सभी तरह की पूछताछ कक्ष बनाए गए हैं। इधर आप देख सकते हैं मेडिकल, यहाँ आपको पुलिस कंट्रोल रूम और अग्निशामक केंद्र भी आपको दिख जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल रूम के बाद सभा स्थल या सभा पंडाल, यहाँ पर सभा स्थल बनाया गया है जहाँ पर कई संत महात्मा, जनप्रतिनिधि और समाज के वरिष्ठ एवं भामाशाह लोग यहाँ विराजित हो सकेंगे। ये बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है जहाँ पर वर्तमान में गोपालदास जी महाराज द्वारा नैनी बाई का महेरा की आज द्वितीय दिन की कथा की जा रही है। यहाँ पर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी महाराज, खेड़प्पा आचार्य श्री श्री 1008 पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जनप्रतिनिधि सहित कई गणमान्य एवं समाज सहित वरिष्ठ लोग यहाँ इस सभा पंडाल में विराजित। आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा विशाल पंडाल जहाँ पर नैनी बाई माहेरे की कथा चल रही है। आइए आपको अब लिए चलते हैं उपहार कक्ष की ओर, जहाँ पर सभी दूल्हा दुल्हनों को उपहार स्वरूप कुछ भेंट दी जाएंगी, जिनमें आप देख सकते हैं ये उपहार की कुछ सामग्री जो आपको हम दिखा रहे हैं। द्वारा आयोजित द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में
71 जोड़ों को प्रत्येक उपहार के रूप में एक पलंग का सेट दिया जा रहा है और अच्छी क्वालिटी की तिजोरी दी जा रही है और साथ ही साथ उसके संपूर्ण किचन के रूप में संपूर्ण रूप से किचन का पूर्ण रूप से इसमें सामान है। किचन का सामान है, बाटी कुकर है और प्लस दोनों टाइप के कुकर दिए हुए हैं इसमें। साथ ही साथ प्रत्येक जोड़े को एक एक कैन की व्यवस्था, एक एक बक्से की व्यवस्था दी गई है और साथ में एक एक मिक्सी की ग्राइंडर मिक्सर के रूप में दी गई है और प्रत्येक जोड़ों को एक एक हेलमेट की व्यवस्था करके प्रत्येक जोड़े को एक एक उपहार दिया गया है। पा रहे हैं 71 जोड़ों को दिए जाने वाले उपहार की व्यवस्थाओं को सुसज्जित किया गया है। आप देख रहे हैं सभी सामग्री सुसज्जित कर दी गई है। आइए अब चौरी कक्ष की तरफ चलते हैं, जहां सभी दुल्हन पानी ग्रहण संस्करण में चौरी कक्ष में बंद जाएंगे। चौरी की व्यवस्था है, इसके अनुसार जो जोड़े यहाँ पर आकर घी पिलाया गया है। करीबन इसमें 71 में से काफ़ी जोड़ों ने आकर यहाँ सामूहिक स्थल पर भी घी की रस्म अदा की गई है, जिसमें करीबन द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में 71 जोड़ों का यहाँ कल चौरी मंडप के द्वारा विवाह संपन्न होगा। आप देख रहे हैं ये चौरी मंडप, जहां सभी जोड़े यहाँ चौरी मंडप में बैठकर पानी ग्रहण संपन्न करवाएंगे। ये आप देख रहे हैं गर्तपान रस्म एवं विनायक पूजन रस्म अदा की जा रही है। समाज की दूल्हा दुल्हनें यहाँ गर्तपान रस्म एवं विनायक पूजन कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं वरिष्ठ स्थापित है गजानन जी महाराज। तो कृपया पंडित जी से संपर्क करें। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। गजानन जी महाराज की जय। आवाज थोड़ी जरूर। गोपालगढ़ ग्राम में द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन जो माली समाज द्वारा आयोजित किया गया है, बहुत ही बड़ा और भव्य कार्य हो रहा है। इसमें आज दिनांक 13 फरवरी 2024 को दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में 12:21 पे कन्याओं की घी घृतपान यानी हम मारवाड़ी में घी पिलाई जिसको बोलते हैं, वह रस्म अदा की गई है, वह रस्म पूर्ण की गई है। अब इसके पश्चात श्री विनायक जी महाराज का पूजन होगा और कल बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में अर्थात माघ शुक्ल पंचमी दिनांक 14 फरवरी 2024 को वर्षभ लगन में 11:52 से पानी ग्रहण संस्कार शुभारंभ किया जाएगा। अभी 66 कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें अनेक दूर दूर से ग्रामों से वर वधू पधार रहे हैं और साथ ही दूर के ग्रामों से पंडित लोग भी पधार रहे हैं। इस कार्य के लिए कुल 71 पंडितों की व्यवस्था की गई है और सभी कार्य सुचारू रूप से समय पर संपन्न करने के लिए भाई रामस्वरूप जी देवड़ा की कार्य कमेटी बनाई गई है, जिसमें माता बहनों को और बंधुओं को मिलाकर कुल कार्यकर्ताओं की संख्या 41 बताई जा रही है। यहाँ पर सभी कार्य बहुत ही सुचारू रूप से सभी अलग अलग कमेटियों द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, जैसे लाइट व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, चाय पानी अलग से व्यवस्था और अनेक प्रकार की सभी व्यवस्थाएं
बहुत ही सुचारू रूप से और बहुत ही सराहनीय की जा रही है। जय श्री राम। दुल्हन ले लेते। आइए अब हम आपको लिए चल रहे हैं दूल्हा दुल्हन कक्ष की ओर। यहाँ 1 नंबर से शुरू हो रहे हैं। सभी दुल्हनों के लिए अलग से ही कक्ष कहा बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं सभी अलग अलग कक्षों के लिए जो कक्ष का निर्माण किया गया है, जिसमें अलग अलग दूल्हा और दुल्हन बैठ सकेंगे। ये दुल्हन कक्ष के लिए बनाए गए हैं। अब हम आपको दूल्हा कक्ष का भी दिखा देते हैं, जहाँ पर ये उनके परिवारजन यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। अब देख रहे हैं दूल्हा और दुल्हन कक्ष, जहाँ कई लोग पहुँच गए और कहीं पहुँचने वाले हैं। आपको लिए चलते हैं अब भोजनशाला की ओर। ये वीआईपी लोगों के लिए भोजनशाला बनाई गई है। यहाँ पर सभी अतिथियों के लिए ये बहुत बड़े क्षेत्र में है भोजन की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में भी आज भोजन चल रहा है। आप देख सकते हैं ये बड़ा सामियाना लगा हुआ है। कई बीकों के अंदर जो ये सामियाना आप देख रहे हैं, ये भोजन व्यवस्था के लिए हैं, जहाँ पर आप स्वरुचि भोजन पा सकेंगे। ये भोजनशाला आप देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग तरह से रसोइये भोजन पकाने की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ बड़े बड़े कढ़ाइयों में बड़े बड़े मसाले, और ये देख रहे हैं आप लापसी जो है शाम के भोजन के लिए तैयार की जा रही है। ये किंदोई लोग यहाँ जुटे हुए हैं, जहाँ दर्जनों और सैकड़ों किंदोई यहाँ लगातार काम कर रहे हैं और यहाँ कुंटल ऑफ बेसन से भोजन बन रहा है। आप यहाँ द्वितीय विवाह सम्मेलन के अंदर भोजन बना रहे हैं, कितने लोगों का खाना बन रहा है? ये आज शाम का है, मतलब 2500 आदमी का खाना अभी का है। 2500 आदमी का खाना, और शाम का है 5000 का खाना। कल के लिए 70,000 का खाना। टोटल इसमें कितना बेसन लगा, क्या क्या भोजन बन रहा है, कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, कितने दिन से कर रहे हैं, कौन कौन से भोजन में कौन कौन से आइटम बन रहे हैं? एक बन रहा है गोंद पाक यहाँ पे 10 कुंटल आटा का, उसमें मतलब 4 कुंटल बादाम है, 5 कुंटल काजू है, ठीक है। और 5 दिन हो गए हमको, मतलब यहाँ पे काम कर रहे हैं। 9 तारीख से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। और 10 कुंटल की मतलब दाल बनेगी, और 25 कुंटल की चीने की सब्जी बनेगी, काला चीने का। पूड़ी बनेगी यहाँ पे, मतलब 30 से 40 क्विंटल आटे 40 कुंटल आटे की। 25 कुंटल तक लगभग चना बनेगा, ठीक है। कम से कम 50 से लमसम हमारा स्टाफ कारीगर है, 100 से ज़्यादा लमसम लेडीज़ है, ठीक है ना। आज 8-9 तारीख से हम लोग सब काम कर रहे हैं इधर। कुल मिला के मतलब 60 से 70 हज़ार आदमी के बीच का खाना बन रहा है, ठीक है। जिसमें से आज का भी खाना है जो अभी 25 आदमियों का आइटम लापसी, दाल, सब्जी, पूड़ी है। शाम को है 5000 आदमियों का खाना, उसमें भी आलू छोला की सब्जी है, लापसी है और एक दाल है, पूड़ी है। और कल सुबह में गूंद पाक है, बेसन की पकौड़ी है, वो भी कम से कम 30 क्विंटल बेसन के लमसम बनेगी। टोटल इसमें घी कितना लगा, तेल के कितने टीन आए? 120 मतलब 120 डब्बे घी के लगे, 120 डब्बे घी के लगे हैं। 250 पीपे तक मतलब तेल के यूज होंगे यहाँ पे। शक्कर है 50 बोरी लमसम, 50 कुंटल। बोलो। बगदाराम जी गहलोत दीपार शहर। बगदाराम गहलोत जी सर। आपने पूरा कैटरिंग और ये भोजन का पूरा सर्विस ले रखा है? जी सर। ठीक है। कितनी जगह के अंदर ये जो आप काम कर रहे हैं और ये जो द्वितीय विवाह सम्मेलन हो रहा है, ये हो गए सर कम से कम 50 बीघों में टोटल। 50 बीघा जमीन के अंदर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 60,000 आदमी का भोजन बन रहा है। ये आप देख रहे हैं स्टोर रूम 70,000 आदमियों के लिए बनने वाले भोजनशाला का स्टोर रूम, जहाँ पर कई महिलाएं सहित सभी लोग कार्य में जुटे हुए हैं। 70,000 लोगों के भोजन व्यवस्था में, जहाँ पर गूंद पाक का हलवा, सब्जी, पूरी और आलू छोले सहित कई स्वादिष्ट व्यंजन भोजन के रूप में परोसे जाएंगे।
भोजनशाला के बाद आप देख पाएंगे यहाँ अग्निशामक वाहन तैनात किया गया है ताकि कहीं कोई आगजनी या गैस ब्लास्टिंग नहीं हो। हम पहुंच चुके हैं गोपालगढ़ में, जहां पर द्वितीय माली समाज का विवाह सम्मेलन हो रहा है, जहां पर 71 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार कल शुभ मुहूर्त में किया जाएगा। हमारे साथ नवयुग मंडल के अध्यक्ष जो हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप किस विचार को लेकर या आपने क्या सोचा कि एक समाज का जो है विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाए, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर बताएं हमारे दर्शकों को कि आप द्वितीय जो सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं उसके पीछे क्या मोटो था, क्या विचार था आपका? समाज में जागरूकता लाने के लिए, समाज में जागरूकता लाने व समाज को एकत्रित करने की सोची थी मैंने। उसी हिसाब से मैंने ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया था। उसमें हर परिवार को कम खर्चे में समाज के अच्छा कार्यक्रम हो सके, उसका आयोजन के लिए ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। सर नवयुग मंडल का गठन और अब अभी तक आपने जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है, टोटल कितने लोग यहाँ पर दूल्हा दुल्हन होंगे, कितने लोगों की भोजन की व्यवस्था है, बाकी इस कार्यक्रम को पूर्णतः संचालित करने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं आपने बना रखी है जिससे ये सुचारू चल सके? नवयुग मंडल के गठन हमने 2018 में किया था। प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन 2019 में किया था जनवरी में, और उसके बाद हमने ये सोचा कि समाज में जागरूकता, और अभी ये सेकंड सामूहिक विवाह सम्मेलन में 66 जोड़े अभी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनका कल पाणी ग्रहण संस्कार होगा। और यहाँ पे 60,000 व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था कर रखी है, और सब माली समाज के बंधुओं को अलग अलग अपने अपने कार्य दे रखे हैं, वो अपने हिसाब से सारे कार्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों ये थे अध्यक्ष महोदय जो नवयुग मंडल सेवा समिति जो जिनके तत्वावधान में है द्वितीय विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों माली वो कौम है जो अपने खेतों में अन्न निकालती है और हर एक नागरिक का भोजन बनाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। समाज आज उस कदर है जो हर एक क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। दोस्तों माली समाज महाराज भगीरथ के कुल से आती है और भगवान राम से होकर सूर्य वंश में ये माली क्षत्रिय सैनिक कहलाते हैं। दोस्तों माली विवाह सम्मेलन गोपालगढ़ के अंदर जो है आयोजित हो रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण की गई है। अभी अध्यक्ष साहब ने बताया कि टोटल 67 यहाँ वर वधु कल पाणी ग्रहण संस्करण में बन जाएंगे। दोस्तों ये समाज के लिए एक जागृति, समाज के लिए कम खर्च में वैवाहिक कार्यक्रमों को संपन्न करने की एक अनूठी और मिसाल पेश की है अध्यक्ष महोदय ने। दोस्तों इस समय हम दूल्हा कक्ष के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर हमारे साथ सचिव महोदय हैं जो हमें इस पूरे कार्यक्रम को लेकर और पूरे इस व्यवस्था को लेकर हमें जानकारी देंगे कि एक आम नागरिक यदि इस विवाह सम्मेलन का हिस्सा बने तो वो कैसे आएगा, किस किस व्यवस्थाओं से होकर उसको गुजरना पड़ेगा और कौन सी व्यवस्था कहाँ कर रखी है, ये हमें बताएंगे सचिव महोदय। सर बताएं कि किस तरह से आपने इस पूरे इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजन को लेकर आपने व्यवस्थाएं का जो है निष्पादन किया है। पिछले 2 महीने से हम काम कर रहे हैं इस व्यवस्था को लेकर। सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में एंट्री होते ही तरुण व्यवस्था है। तरुण व्यवस्था के बाद में वरमाला व्यवस्था, उसके बाद में चमड़ी व्यवस्था, चमड़ी के बाद में भोजनशाला है और पंडाल व्यवस्था है, और हर एक अलग अलग कक्ष बना रखा है जहाँ उनको सब पहले से नंबरिंग कर रखी है, और अपनी व्यवस्था के हिसाब से वो अलग अलग अपने रूम में रुकेंगे। और विस्तृत एक भोजनशाला बनाई है, वहाँ भोजन करेंगे, और एक बहुत बड़ा रसोई है, लगभग 50,000 लोगों का खाना बन रहा है, और बाकी सारे कार्यकर्ता अलग अलग काम अपने अपनी टीम में लेकर के करेंगे। सर हमें ये बताएं कि कब तक दूल्हा दुल्हन एंट्री करेंगे, सुबह क्या समय रहेगा, कितने बजे चौरी का मुहूर्त रहेगा, तोरण का क्या कार्यक्रम रहेगा, वरमाला का क्या कार्यक्रम रहेगा, इसको लेकर दर्शकों को आप विस्तार रूप से बताएं कि शुरू से लेकर जो है कार्यक्रम पाणी ग्रहण संस्कार तक किस तरह से चलेगा। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे दूल्हे के आने की है, और उसके बाद में 11:15 बजे चौरी व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों ये थे हमारे साथ सचिव महोदय
जो इस कार्यक्रम को लेकर हमें ये जानकारी दे रहे थे कि हॉल से जब एंट्री होती है उसके बाद तोरण व्यवस्था, उसके बाद वरमाला व्यवस्था रहेगी, उसके बाद चौरी का व्यवस्था बना रखा है जिसके लिए अलग अलग सभी चौरियाँ बना रखी है और अलग अलग पंडित इसके लिए जो है निष्पादित कार्य को संपादित करेंगे और लगन और मुहूर्त के अकॉर्डिंग सब जो है चौरी का निष्पादन करेंगे। दोस्तों, ये इतना बड़ा कार्यक्रम किसी एक के बलबूते नहीं होता, ये समाज का एक सामूहिक प्रयास जो समाज को एक सूत्र में बांधने की प्रेरणा देता है। इसका अच्छा काम है, ये काम सामूहिक विवाह हर साल होना चाहिए क्योंकि आजकल खर्चा बहुत बढ़ गया और सामूहिक विवाह होता इतना जनता बेड़ी है, मतलब पूरा एरिया रहा माली समाज रहा लोग और दूसरी समाज रहा भी लोग आन देखे जन जागरूकता आ रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा। कल विशाल कम से कम खर्चा हो रहा, कल विशाल आयोजन होगा गोपालगढ़ में, महाकुंभ होगा कल। प्रत्येक काउंटर वाइज कैंपर की व्यवस्था करवाएं। सर बताएं कि ये द्वितीय माली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हो रहा है, उसको लेकर आप किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, निगरानी किस तरह से रख रहे हैं इस कार्यक्रम में, पॉल से एंट्री को लेकर सभी व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। मैं चंदन सोलंकी, द्वितीय सामूहिक विवाह माली समाज द्वारा आयोजित एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें करीब 71 जोड़ों का विवाह संपन्न किया जाएगा। इसमें कहीं दूर दराज से, जोधपुर से या अन्य कहीं दूर दराज क्षेत्र से जो गरीब बच्चे हैं उनको विवाह संपन्न करने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें एक सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया गया है। मेन गेट से लेकर पुलिस द्वारा अग्निशमन और विभिन्न प्रकार की पूर्ण काउंटर वाइज अलग अलग व्यवस्थाएं सूची दे रखी है। इस भव्य सम्मेलन को सुचारू रूप से बनाने के लिए अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग काउंटर, अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग सौंपे हुए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी अपनी जिम्मेवारी के साथ अपने अपने स्थान पर तैयारी के रूप में सुचारू रूप से कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की अनहोनी या किसी प्रकार घटना घटित ना हो उसकी संभावना को देखते हुए प्रत्येक अपने व्यवस्था की गई है। यहाँ पर नगरपालिका भोपालगढ़ के द्वारा अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था की गई है, अग्निशमन गाड़ी भी आ रखी है और सम्मेलन के कार्यकर्ताओं द्वारा भी अग्निशमन के विभिन्न प्रकार के यंत्र यहाँ पर रखे हुए हैं। मेडिकल की व्यवस्था रखी है और जो भी आमजन करीबन जोधपुर से या अन्य क्षेत्र से आ रखे हैं उनके लिए अपनी इच्छा अनुसार जो भी बान के रूप में देना चाहें तो उनके लिए भी अलग अलग काउंटर की व्यवस्था की गई है। इस सम्मेलन में करीब 50 से 60 हज़ार आदमियों के बीच में खाने की व्यवस्था की रखी है। इस खाने की व्यवस्था में करीबन 16 काउंटर दे रखे हैं। ये काउंटर व्यवस्था करीब प्रत्येक ढाणी वाइज अलग अलग कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। इस कार्यकर्ता में जो अपने अपने काउंटर वाइज प्रभार ले रखे हैं वो प्रभार अपने आप में इच्छा अनुसार कार्य करके इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से या व्यवस्थित बनाने की पूर्ण रूप से तैयारी हो रखी है। द्वितीय सामूहिक विवाह सम्मेलन माली समाज भोपालगढ़ के द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम एक व्यवस्थित और सुढंग से अच्छे तरीके से संपादित करने के लिए करीबन आज एक महीने से 15 नवंबर से ये कार्यक्रम शुरू होकर आज 15 फरवरी तक का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें करीबन डेढ़ महीने से ये व्यवस्थित कार्यक्रम को सुचारू किया जा रहा है। अलग अलग कार्यकर्ता को अलग अलग प्रभार देकर पूर्ण रूप से व्यवस्थित ढंग से कैसे इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए इसकी संपूर्ण अंतिम मीटिंग कर लेकर अलग अलग प्रभार सौंप दिए गए हैं। इसमें वाहनों के द्वारा वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। पार्किंग में पूर्ण रूप से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। किसी अनहोनी के बचाव के लिए पूरे पंडाल को मेगा सीसीटीवी कैमरे के द्वारा कैद किया जा रहा है और इसमें पूरा सामूहिक सम्मेलन में ये कंट्रोल रूम बनाकर कैमरे से पूर्ण रूप से निगरानी की जा रही है। मेडिकल को लेकर द्वितीय विवाह सम्मेलन में किस तरह की तैयारियां आपने कर रखी है कि किसी तरह से कोई भी घायल हो या किसी दूसरी अव्यवस्थाओं से चलते मेडिकल रिलीफ तुरंत मिल सके? मेडिकल में पूरी तरह व्यवस्था की गई है। आपातकालीन पूरी व्यवस्था की गई है। 108 एम्बुलेंस प्राथमिक सुविधा केंद्र पास में है, उसमें सुविधाएं उपलब्ध है। जो आपातकालीन घटना है तो तुरंत प्रभाव से यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। अस्थायी बेड लगा रहा है और अस्थायी के लिए बेड भी लगा जाएगा। प्राथमिक उपचार के लिए इधर ही किया जा रहा है और कोई ज़्यादा कोई गंभीर कोई घायल हो जाता है आपातकालीन तो वहाँ सीधा जिला उप जिला हॉस्पिटल
में शिफ्ट किया जाएगा। फोन करें कि मैं तोड़ाई दे कि तू जोड़ाई दे, परिवार में नहीं ए मारे थोड़ो की हड़को फूलडो बढ़ियोड़ो है ए थारे पे नहीं वाली एक हांगड़ी पड़ी है ए मारनी में तू आठ गड़ाई दे। अब मैं दुख नहीं देवणो, ठाकुर जी रे आगे लाई परी ब्यावरी पत्रिका रख देनी है। मायरो पहली भगवान ने निमंत्रण दे देनो, जो ही नरसिंह जी भगवान करने पत्रिका रखी और नरसिंह जी भगवान ने प्रार्थना करे अब थे जानो और थारो काम जानो। बोवड़ ल्याही मायरो करे पाड़ोसना। अब के सासू जी को नहीं लड़े, बागी जी को कोई देव पड़ोसिया ने होरी नींद आवे। कल मैं आपने बताया 7 सुख, पहलो सुख पहली बताई तू पड़ोसी केड़ो है तुझे बताऊं। पहली चूनड़ी उड़ाएगा नैनी भाई जी कड़े ले आगे जावे लारे आवे, आगे जावे लारे आवे। नरसिंह जी थे बेवो हेठा नैनी भाई जी चूनड़ी उड़ावाटा। एक बार हमारे बीच में चूनड़ी वाला बात जी, अब चूनड़ी उड़ाए अगला तैयार। नाम तो है हीरादास सिंह महाराज। मैंने क्यों बात के सम्मेलन रो ब्याह होड़ो इतो बड़ो। इस सम्मेलन में मैंने कई भामाशा मोटा मोटा अपनी सेवा दे दिया। जो लोग भामाशा अपनी इन सम्मेलन में बढ़िया से बढ़िया रूप देने वास्ते अपनी बोलो सतगुरु कबीर साहेब की जय, श्री रामदास जी महाराज की, श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की, भोलाराम जी महाराज की। कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने ब्रंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु समान दाता नहीं,